Assalamualaikum class. Today is 23rd December Wednesday. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं स्लाइड्स में, कैसे स्लाइड्स को लेआउट क्रिएट किया जाता है, कैसे स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट की जाती है और डिफरेंट फंक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्लाइड्स न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट की जाती है, स्लाइड्स में टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट किया जाता है और डिफरेंट शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। कि कोई भी स्लाइड शो हम बना रहे हैं तो हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड तो बाय डिफॉल्ट आ गई, वन स्लाइड तो है मेरे पास, मुझे नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड को कैसे ऐड करूँगी इन द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिबन में होम टैब पे क्लिक करते हैं, फिर न्यू स्लाइड के स्लाइड ग्रुप में से न्यू स्लाइड के बटन पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन एरो पे। सो मल्टीपल ऑप्शन लिस्ट अपीयर होती है, उसमें से डिफरेंट थीम्स के मेरे पास स्लाइड्स होते हैं। कुछ में कंपैरिजन होता है, कुछ में टाइटल और सब टाइटल होता है, कुछ में हेडर सेक्शन होता है, कुछ में पिक्चर्स होती हैं, कुछ ब्लैंक स्लाइड्स भी होती हैं, कुछ में डबल कंटेंट होता है। सो अपनी अप्रोप्रिएट नीड्स के अकॉर्डिंगली जो मेरी रिक्वायर्ड होती है हम वो स्लाइड्स की लेआउट या वो स्लाइड्स की थीम ऐड कर लेते हैं। सो क्या स्टेप्स इन 3 सिंपल स्टेप्स है जिनको फॉलो करते हुए हम लोग स्लाइड ऐड करते हैं। सो वो देखते हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन द होम टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब पे क्लिक करते हैं, देन होम टैब के बाद स्लाइड्स ग्रुप में से न्यू स्लाइड्स के बटन पे क्लिक करते हैं। मैं अगर आपको रिबन की इमेज दिखाऊं, सो दैट्स अ रिबन। ये स्लाइड्स ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप में ये न्यू स्लाइड्स का आपके पास आइकन होता है। सो रिबन में आप लोग न्यू स्लाइड्स के आइकन पे स्लाइड्स के ग्रुप में से क्लिक करते हो, या आपके पास ड्रॉप डाउन एरो है, मतलब इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक लिस्ट अपीयर होगी। सो उस लिस्ट में जो आपको सूटेबल होगा, जो आपने चूज करना है, आप सिंपली उस ऑप्शन को चूज करोगे। चूज व्हाट ऑप्शन यू वांट। सो सिंपली थर्ड स्टेप पे आप उस ऑप्शन को चूज करोगे और वो स्लाइड अब आपकी इंसर्ट हो जाएगी। सो ये आपके पास इस फिगर में सिर्फ सिंगल वन स्लाइड इंसर्ट हुई है। सो आफ्टर वी आर एडिंग अनदर स्लाइड, सो आपके पास स्लाइड पेन पे 2 स्लाइड्स हैं। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे 2 स्लाइड्स शो हो रही, दैट इज स्लाइड 1 और स्लाइड 2। दिस इज द न्यू स्लाइड जो भी हम लोगों ने इंसर्ट की है। सो फिगर 10.16b shows you a new slide and how to insert a new slide. सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स टू द स्लाइड। सिंपली मुझे किसी भी स्लाइड में कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, जैसे कि हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह भी किसी भी स्लाइड में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि स्लाइड्स में हम लोग टेक्स्ट को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, कोई भी क्वांटिटेटिव चार्ट को, कोई भी वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं। अब कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब उस टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, देन टेक्स्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट ग्रुप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करते हैं जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को एड अप करना होता है और उसके अंदर देन टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग के बाद हम लोग का टेक्स्ट जब कंप्लीट हो जाता है हम लोग आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को डिसअपियर कर देते हैं। सो अब इसके स्टेप्स भी डिस्कस करते हैं। यू कैन टाइप द टेक्स्ट एनीवेयर इन अ स्लाइड विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। आप लोग किसी भी स्लाइड पे कहीं पे भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। सो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के स्टेप्स क्या है। नंबर 1, सेलेक्ट एंड क्लिक द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे जिस स्लाइड में आपने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको टेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करनी है, जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लिया, देन इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपके मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएंगे। मल्टीपल ग्रुप में से आप लोग टेक्स्ट ग्रुप में से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करोगे। दिस इज द आइकन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। सो इस आइकन को क्लिक करोगे, अब आपके पास एक कर्सर से अपीयर हो जाएगा। उस कर्सर को ड्रैग करोगे जहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट को ऐड करना होगा। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करोगे जिस स्लाइड के जिस एरिया पे आपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। So simply then you will start the typing in the text box. After you finish the typing the text, click anywhere outside the text box. So जैसे आप लोग प्लेस होल्डर में टेक्स्ट को इंसर्ट करते थे, आप लोग कर्सर को प्लेस करोगे, सिंपली टाइपिंग करोगे। जब आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लोग कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के आउटसाइड पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, ये डॉटेड एरिया आपका डिसअपियर हो जाएगा। सो आप इस डॉटेड एरिया को ड्रैग करके अप और डाउन कोई भी लोकेशन पे चेंज भी कर सकते हो। ये आपके पास डॉटेड एरिया, ये आपके पास टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। सो रिकॉल करते हैं कैसे हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल
स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट टैब पे, देन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करेंगे, ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, और आफ्टर दैट हम टाइपिंग करेंगे, लेट्स से हेलो फ्रेंड्स, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी हमें इंसर्ट करना, टेक्स्ट टाइप करना, टाइप कर लिया। देन आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और आपका प्लेस होल्डर तो टेक्स्ट बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा, आपकी टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। सो फिगर 10.17 shows the steps to insert the text box. So move on to the page number 126. That is how to insert shapes in the slide. So previous lecture में हम लोगों ने how to insert the images पढ़ा, उसके बाद अभी हम लोगों ने how to insert the text पढ़ा। So कुछ भी चीज़ को insert करने के लिए simply हम लोग पहले insert टैब पे क्लिक करते हैं। Let's say मुझे insert slide numbers करनी है, date and dimension करना है, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, हेडर और फुटर इंसर्ट करना है, कोई भी चार्ट इंसर्ट करना है, कोई भी शेप, कोई भी क्लिप आर्ट, कोई भी टेबल, तो मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो शेप्स को इंसर्ट करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगी, देन इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स को सिलेक्ट करूंगी। मल्टीपल शेप्स का ऑप्शन आ जाएगा, जो मुझे सूटेबल, जो मुझे चूज़ करनी होगी मैं उसको चूज़ कर लूँगी, उसको उस स्लाइड को सिलेक्ट करूंगी, उस स्लाइड को क्लिक करूंगी, जिस स्लाइड में मैंने शेप को इंसर्ट करना होगा, देन मैं उसको ड्रैग करके शेप के साइज को बिगर और स्मॉलर भी चेंज कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज डॉटेड बटन्स कह रही हूँ, डॉटेड बॉक्स, ये आपके पास होता है, आप इसको ड्रैग कर लेते हैं। सो अब इसके स्टेप्स रीड आउट करते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द डिफरेंट शेप्स इन द स्लाइड। सो आप कोई भी मल्टीपल शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में। सो सिंपल 5 स्टेप्स है। नंबर 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन द शेप्स फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपके शेप्स का आइकन है, आप उसमें ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करोगे, अ लिस्ट ऑफ शेप्स अपीयर्स होगी। आपके पास मल्टीपल शेप्स है, उसमें से जो आपको सिलेक्ट करनी है आप उसको क्लिक करोगे। सिलेक्ट एंड क्लिक द शेप यू वांट टू ऐड। आप सिंपली उस शेप को सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन द स्लाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द शेप। देन आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे जिस स्लाइड में आपने शेप को इंसर्ट करना है। सो सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एरिया पे क्लिक करोगे जिस स्लाइड के एरिया पे आपने शेप को इंसर्ट करना है। सो शेप इंसर्ट हो जाएगी। ड्रैग द बॉक्स टू मेक द शेप स्मॉलर और बिगर इन द साइज। अब आप इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे, स्मॉलर हो जाएगा, देन इसको इस तरफ को ड्रैग करोगे तो उसका साइज बिगर हो जाएगा। सो सिंपली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं इन द पावर पॉइंट स्लाइड्स। सो डायरी क्या आप लोग की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज पार्ट बी पेज नंबर 135 and read page number 124 to 126. So ये आपके पास क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। हाउ विल यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? इसके सिंपल 3 स्टेप्स है। क्लिक द होम टैब, क्लिक द न्यू स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप, देन चूज व्हाट ऑप्शन यू वांट टू ऐड। दैट्स इट। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब मैं आपको सिंपली पावर पॉइंट पे ये स्टेप्स शो करके दिखाती हूँ कि आप लोग पावर पॉइंट पे ये काम कैसे करोगे। तो आपकी प्रैक्टिकल लैब्स तो होनी नहीं, तो हम लोग यहीं पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कि कैसे स्लाइड शो बनाते हैं, कैसे स्लाइड्स ऐड करते हैं। दैट्स इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन है आपके सामने। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसका ड्रॉप डाउन बटन है। ये आपकी टाइटल बार है, प्रेजेंटेशन 1, बिकॉज मैंने टाइटल अभी कोई भी नहीं दिया डॉक्यूमेंट को, सॉरी अपने प्रेजेंटेशन को। ये मेरे पास 3 बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। देन ये मेरे पास रिबन है, ये टैब्स है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन। देन ये ग्रुप से मल्टीपल्स। ये मेरे पास स्लाइड पेन है, ये स्लाइड स्टेटस बार है, दैट शो स्लाइड 1 ऑफ 1 कि अभी तक मेरी सिर्फ सिंगल स्लाइड है, कोई स्लाइड इंसर्ट नहीं की। ये मेरी टाइटल स्लाइड है। सो चैप्टर टाइटल ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 10, सब टाइटल क्लास 5। ओके, अब मुझे न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए मैंने होम टैब पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड के एरो पे क्लिक किया, मल्टीपल्स थीम आ गई। मैंने लेट्स से ब्लैंक स्लाइड न्यू इंसर्ट कर दी। अब मेरे पास न्यू स्लाइड ब्लैंक है। लेट्स से मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट टैब पे गई, मैं इमेजेस ग्रुप में से पिक्चर पे क्लिक करूँगी। ये मेरे पास ड्रॉप डाउन विंडो आई, मैंने कोई
डायरेक्टरी में से पिक्चर लेट्स से कोई इंसर्ट की, कोई इमेज ही नहीं मिल रही। सो कोई भी पिक्चर इंसर्ट की, उसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, सिंपली वो पिक्चर आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। सो पिक्चर इंसर्ट कर ली। अब हम लोग शेप इंसर्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, शेप्स के एरो पे क्लिक किया, कोई भी शेप लेट्स से आपकी टेक्स्ट बुक वाली स्माइली शेप को इंसर्ट कर देते हैं। ये मेरे पास कर्सर आया, मैंने कर्सर को ड्रैग किया, ड्रॉ किया और ये मेरे पास इमेज शेप ड्रॉ हुई। मैं इसको स्मॉलर और बिगर भी कर सकती हूँ with the help of this arrow button, these corner arrow. This is the smaller, this is the bigger shape. So ये आपकी शेप का साइज भी चेंज हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड भी हो गया, हाउ टू इंसर्ट द शेप। ओके, हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स। सो इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, टेक्स्ट के ग्रुप में जाके मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। अब मेरे पास कर्सर आ गया, मैं ड्रैग करके कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करूँगी। देन कुछ भी राइट कर दूँ, हेलो क्लास 5, दैट्स इट। अब मुझे इसको टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को चेंज करना है। देन मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, बोल्ड किया, साइज को चेंज किया, कलर चेंज किया, दैट्स इट। ओके, ये अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा ओवरव्यू यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो स्टेप्स पढ़ेंगे उसको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।